देखिए, सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि सुदर्शन हर बार तभी उठा है जब धर्म खतरे में आया, चाहे वो श्री कृष्ण का सुदर्शन रहा हो, चाहे वो आज आपके न्यूज़ चैनल का नाम सुदर्शन। बात अगर की जाए इनके जिहाद की, तो अगर जहाँ पर बहुसंख्यक समाज अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे हमेशा दबाते हैं। ये अपनी बातें जो रखते हैं उसमें तो इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखती है, लेकिन जब कोई बात किसी बहुसंख्यक समाज पे आती है तो ये उसको उससे इस तरीके से कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि ऐसा इस देश के सेकुलरिज्म को तोड़ रहा है। अब बात अगर करी जाए तो आप देखिए, ये ऐसी इनका तिल मिलाना कोई नई बात नहीं है, ये तिल मिलाते हर एक चीज़ पर है। देश के सबसे अच्छे जो संसाधन हैं वो भी इन्हीं को चाहिए, और जब वो उन संसाधनों का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो संसाधनों के इस्तेमाल के बाद उन संसाधनों को कुचलना भी ये जानते हैं। आप देखिए, ये जिहाद बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। आप भारत के जितने भी बड़े शहरों पे देखें, ये कभी भी ऐसे जगहों पे अपना अस्तित्व नहीं बनाते हैं जहाँ पे संसाधनों की कमी हो। ये हमेशा दिल्ली या फिर आपके ही कस्बे का या शहर का जो सबसे चर्चित इलाका होगा, ज़्यादातर इनकी आबादी आपको देखने के लिए वहीं पर मिलेगी। मतलब शहर की सबसे ज़्यादा संसाधन वाली जो चीज़ें होंगी वो इस्तेमाल यही करेंगे, और अव्यक्त की आज़ादी के नाम पर देश में तोड़ फोड़ और देश के माहौल को ख़राब करने का काम करते हैं। आपने जो बात करी ज़कात फाउंडेशन को अगर फंडिंग कर रहा है जाकिर नाइक, तो पहले ज़कात फाउंडेशन की जांच होनी चाहिए। जांच के बाद उस फाउंडेशन को मैं तो कहता हूँ पूरी तरीके से बैन करना चाहिए, क्योंकि यह फाउंडेशन न सिर्फ भारत के अंदर ऐसे नौकरशाहों को जन्म देगा जो कि भारत की अखंडता को बर्बाद कर देंगे, और बल्कि भारत माता के अगर बोला जाए तो अस्तित्व को ये, उनके दामन को ये चोट पहुंचाएंगे। जी तो सर, सुरेश चौहान जी ने जो भी मुद्दा उठाया, मेरे हिसाब से वो बहुत सही मुद्दा है। हम कब तक ये चीज़ें देखते रहेंगे? पहले गजवाए हिंद, फिर लफ्ज़ जिहाद, फिर लैंड जिहाद, अब ये यूपीएससी जिहाद। इसके अलग अलग तरीक़ों से ये समाज में बांटने के चक्कर में है, टुकड़े टुकड़े करने के चक्कर में है, और अपना मोटिव ये लोग आगे बढ़ाने के चक्कर में है। तो मेरे हिसाब से इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हमारा डिमांड यही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और यदि ये गलत पाया जाता है तो इनको पूरी तरीके से बैन होना चाहिए भारत से। मैं कहूँगा कि भारत में संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान है, और जब किसी यूनिवर्सिटी में या कोई विशेष सम्मेलन किया जाता है, हेट स्पीचेस की जाती है, भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, तब तो कहा जाता है कि ये संविधान में हमारे को छूट है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन तभी कोई एक चैनल किसी जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके बारे में, उसके सपोर्ट में अगर कुछ कहता है तो कहा जाता है कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक सभ्य समाज में सभी समुदायों को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, और अगर ज़कात फाउंडेशन ने कुछ गलत किया है, जैसा कि सुदर्शन चैनल पर दिखाया गया है कि ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो कि यूपीएससी जिहाद में लगा हुआ है, और भारत के जो उच्च पद हैं, उच्च नौकरियां हैं, उनमें एक घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत में अपने जो उनके एजेंडे हैं उनको चलाया जा सके। तो उसके लिए मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि ज़कात फाउंडेशन की जांच की जाए, और जो भी ये गिरोह है काम कर रहा है इसको भारत में काम न करने दिया जाए। देखिए, जहाँ तक सुदर्शन का सवाल है, सुदर्शन ने सही प्रश्नों को सही समय पर सही परिप्रेक्ष्य में उठाया गया है। हमारे देश तो जो लोग कहते हैं सेकुलर देश है, तो इसको सेकुलरिटी को भी पूरी तरह से सही ढंग से मायने में लेना चाहिए। किसी धर्म विशेष की सिर्फ पढ़ाई करा करके और वही लोग उसमें उत्तीर्ण कर रहे हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टडी को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, वो गलत है। यदि रखना था तो हिंदू से भी रिलेटेड कई है, क्रिश्चियंस के भी हैं, और भी सिखों के हैं, उन धर्मों की भी शिक्षा देनी चाहिए, और उनके विषय को भी करिकुलम में रखना चाहिए, तब ये सही मायने में सही कंपटीशन होता। अब कुछ लोग कुछ खास विषय को पढ़ के, विशेषकर उर्दू को लेकर के, जो कि हिंदुस्तान में कई ऑफिशियल लैंग्वेज है और ना कहीं बोली जाती है, पढ़ाई जाती है, सिर्फ उसके माध्यम से अरबिक भाषा में जो अरबी जो लिखी हुई है उसको पढ़ा करके वे लोग का एक मतलब उनका एक तरह से एक एजेंडे के अंतर्गत उनको विषय ट्रेन करके यूपीएससी में इंक्लूड करके, उनके लिए एज का भी कंसेशन दे करके उनको बाई हुक और क्रूक इस तरह से केंद्र में लाना, सरकारी सेवा में लाना, हम इसके पुरजोर विरोध करते हैं। विडंबना भारत की यही है भाई साहब कि हमारे देश के अंदर अगर कोई बहुसंख्यक समाज के बारे में अगर कोई उनके हितों के लेकर अगर कोई बात करता है तो वहाँ पर सारी बात आ जाती है कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन वहीं जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए जाते हैं, उस पर उन्हीं के सपोर्ट करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियाँ सामने आ जाती हैं। आज सुदर्शन चैनल अगर इस एक
एक बहुत ही ग्रासरूट लेवल के मुद्दे को अगर उठा रहा है पूरे फैक्ट्स के साथ में, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे न्यायपालिका उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन फैक्ट्स को कम से कम चेक तो किया जाए। अगर गलती है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। ज़कात फाउंडेशन हो, जाकिर नायक का उन्होंने एक्सपोज किया था, जो कि आज की डेट में सभी जानते हैं कि उसके किस तरीके के काम थे, किस तरीके का उसने आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट किया था। अगर इस तरीके के बहुत ही बड़े मुद्दों पे अगर सुदर्शन न्यूज़ सामने आ रहा है तो उसका तो सपोर्ट करना चाहिए, सबको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। चौहान के जी ने और सुदर्शन न्यूज़ ने जो हमने शो देखा था, वो शो भारत सरकार से मिले हुए आंकड़ों के आधार पर ही था, वो कहीं अलग से नहीं बनाया गया था। और उस शो ने हमारी आंखें खोली कि किस तरह सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और आने वाले समय में उसका जो है गलत फ़ायदा उठाया जाएगा। और हम देख रहे हैं अलग अलग माध्यम से किस तरह से इस तरह की संस्थाएं धर्म के नाम पर, चंदा वसूली के नाम पर, समाज सेवा के नाम पर समाज में एक तरीके से समाज को विभाजित वो लोग कर रहे हैं। और उसका आरोप जो है बहुसंख्यकों पर लगा के और कोर्ट के सहारे वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम चौहान के जी का जो शो है वो लगातार चलता रहे, सुदर्शन न्यूज़ का शो चलता रहे, क्योंकि वो किसी भी गलत आंकड़ों के ऊपर नहीं है, सरकारी आंकड़ों के ऊपर उपलब्ध है और उसके पीछे गहरी साजिश षड्यंत्र है, जिसका गृह मंत्रालय को सरकार को जाँच करनी चाहिए। तो मैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल विशेषकर सुरेश चौहान जी को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। गजवाए हिंद कोई काल्पनिक शब्द नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसको हम सभी को समझना है। इस गजवाए हिंद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जिहाद छेड़े जाते हैं। एक इस देश का जो संस्कृति है, समाज है, हम सभी के प्रति जो उनका दुर्भाव है, उसके खिलाफ ये जिहाद छेड़ा जाता है। पहले भी सुदर्शन न्यूज़ ने लैंड जिहाद का विषय उठाया था, आप ही के चैनल के पलायन वाले मुद्दों को भी हमने देखा है। आज यदि यूपीएससी जिहाद के माध्यम से यदि सुरेश चौहान जी ये विषय उठा रहे हैं, मैंने 2 सीरीज़ आपकी देखी हैं और पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। ये लोगों की जो तिलमिलाहट है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज ये एक्सपोज हो रहे हैं। ये ज़कात फाउंडेशन के ऊपर पहले से भी लगे गए हैं, आतंकी गतिविधियों में ये लोग शामिल रहते हैं। जाकिर नायक से इनके संबंध है, पूरी दुनिया को मालूम है। और मेरी तो आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है कि ज़कात फाउंडेशन पे पूरी तरह बैन लगाए, जैसे अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ हुआ, जो मानवाधिकार के नाम पे काम कर रहे थे। इस प्रकार से ज़कात पर भी बैन लगाए और सुरेश चौहान जी को और इस प्रकार से जितनी भी न्यूज़ है दिखाने के लिए मैं फिर से उनको साधुवाद देता हूँ। और अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरफा नहीं है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, देश के गृह मंत्री को गाली दे सकते हैं, देश के टुकड़े होंगे इस तरह के नारे लगा सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे यदि कोई सच्चाई दिखा रहा है, कोई चैनल सच्चाई दिखा रहा है, तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम इसको सफल नहीं होने देंगे। हम सभी एक साथ मिलकर बोलेंगे, कोशिश तुम्हारी जारी है पर सुदर्शन चैनल पर जारी है। कोशिश तुम्हारी जारी है, कोशिश तुम्हारी जारी है।